हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत है? ठीक ठाक है स्टूडेंट्स। ये जो मेरा लेक्चर है आज, ये टॉपिक एवोगाड्रो लॉ को मैं अपने पिछले लेक्चर के अंदर काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ। ये वीडियो उसी का ही एक पार्ट है, यानी उसका एक पार्ट है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी एवोगाड्रो लॉ के ऊपर तो आप लाजमी उसके ऊपर जाएं और उसको डिटेल से देखें। इंशाल्लाह अगर आपने वो वीडियो कम्प्लीटली देख ली तो आपको एवोगाड्रो लॉ के ऊपर जितने भी कॉम्प्लिकेटेड किस्म के MCQs क्यों ना दिए जाएं, आप उसका इंशाल्लाह आसानी से हल निकाल पाएंगे स्टूडेंट्स। तो वहाँ पर भी मैंने एक क्वेश्चन एराइज़ किया था कि एक क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल आप पर हो सकता है कि हाउ मैनी ग्राम्स आर देयर इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। तो उससे आप ग्राम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब एवोगाड्रो लॉ में आप पढ़ चुके हैं कि V प्रोपोर्शनल टू N होता है और V फिर हमने निकाला कि V डिवाइड बाई N इज इक्वल टू की। ये सारी कहानी हम पिछले लेक्चर्स के अंदर दोहरा चुके हैं कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के अंदर ये रिलेशन है। लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्टली उन्होंने हमसे ग्राम्स पूछ लिए, तो ग्राम्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जबकि यहाँ पर तो इक्वेशन के अंदर आपको सिर्फ वॉल्यूम है या नंबर ऑफ मोल्स की बात की गई है। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी चीज़ के मोल्स अगर मालूम कर लें तो उसको फिर आप ग्राम में आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए भी एक फार्मूला होता है जिसको हमने स्टोइचियोमेट्रिक वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मोल किसके बराबर होते हैं? मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास के। तो n इज इक्वल टू स्मॉल n डिवाइड बाई कैपिटल M। और अगर आप ये मास कैलकुलेट करने हैं तो मोल्स और मॉलिक्यूलर मास को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, उससे आप किसी भी चीज़ के मासेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखें, हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि ये रिलेशन है वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान में, तो हम जानते हैं कि 22.4 डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो हमारे पास 1 मोल के बराबर होता है। ये पिछले टॉपिक में बता चुका हूँ कि 1 मोल ऑफ एनी गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम। तो एक एट STP पे हम देख चुके हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम निकलता है 1 मोल ऑफ गैसेस का, वो हमारे पास निकलता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मोल के। अब यहाँ पर पूछा गया है 1 डेसीमीटर क्यूब का, तो आपने 1 डेसीमीटर क्यूब को ये ऐसा ही है जैसे आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता चलूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास 12 पेन है, 12 पेन है और उसकी कीमत 120 रुपये है। 12 पेनों की कीमत 120 रुपये है, तो एक पेन की कीमत स्टूडेंट्स कितनी होगी? यहाँ पर हम इसको x से शो करते हैं जो अननोन वैल्यू है, तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो x विल बी मल्टीप्लाई बाई किसके साथ? 12 के साथ हो जाएगा और वो चला जाएगा जी 120 मल्टीप्लाई बाई 1 के। अब चूंकि यहाँ पर हमने x की वैल्यू मालूम करनी है तो x विल बी इक्वल टू 12, ये जो 120 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये 120 आ जाएगा और ये 12 उसकी डिवीजन में आ जाएगा। तो इस किस्म का, और 12 से 12 आप डिवाइड कर लें, 12 और डिवाइड बाई 120 कर लें, तो हमारे पास 10 रुपये उसकी कीमत निकल आती है। बिल्कुल यही कॉमन सेंस, यही कॉमन मैथमेटिक्स यहाँ पर यूज़ की गई है स्टूडेंट्स, कि अगर 22.4 डेसीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम है ये 1 मोल का है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने मोल्स निकलेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर दें इसके साथ, तो x मल्टीप्लाई बाई 22.4 इक्वल टू 1। और यहाँ पर चूंकि x को हमने फाइंड करना है तो x को इधर रहने दें और 22.4 को हम उसके डिवीजन में ले जाएं, तो इससे जो हमारे पास आंसर निकलता है वो है हमारे पास 0.0446 मोल्स आपके निकल आते हैं। आप स्टूडेंट्स, अगर आप इस इक्वेशन के ऊपर थोड़ा सा नज़र डालें तो आपको यहाँ पर निकलेगा कि 1 क्या है? 1 तो हमें पास गिवन वॉल्यूम था, कोई भी वॉल्यूम आपको दिया जा सकता है क्वेश्चन के अंदर, जबकि 22.4 क्या है? ये आपके पास मोलर वॉल्यूम है, यानी वो वॉल्यूम है जिसको आपने STP पर लिया हुआ है, यानी दिस इज़ द मोलर वॉल्यूम। व्हाट इज़ मोलर वॉल्यूम? मोलर वॉल्यूम इज़ अ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैसेज एट STP। और ये सब के लिए हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि हमारे पास 22.4 निकलता है। तो यहाँ से आप एक इक्वेशन भी एराइज कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल x क्या थी? ये तो हमारे पास मोल्स थे, x क्या थे? मोल्स हैं। तो n इज इक्वल टू v क्या है? ये आपके पास गिवन वॉल्यूम है और नीचे आपके पास मोलर वॉल्यूम है जो कि हमारे पास 22.4 है। तो आपके पास कोई भी वॉल्यूम पूछा जाए, कोई भी वॉल्यूम दिया जाए, उसको 22.4 पे डिवाइड करें तो आसानी से आपके मोल्स निकल आएंगे। ये भी एक MCQ जिस पे भी आ सकता है कि कोई भी वॉल्यूम दिया जाए और पूछा जाए नंबर ऑफ मोल्स, तो आप उसको 22.4 पे डिवाइड कर लें और उससे आपके मोल्स निकल आएंगे स्टूडेंट्स। तो जब आपने मोल्स निकाल लिए तो आपने जैसे बताया कि मोल्स के लिए एक दूसरा फार्मूला भी होता है, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास।
तो चूँकि मोल्स तो हमने कैलकुलेट करनी है, उसको मॉलिक्यूलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब हमारे पास यहाँ पर मोल्स कितने निकले? 0.0446 मोल्स निकल आए हैं। किसके? इस अननाउन जो गैस के जो मोल्स हैं वो हमारे पास निकल आए। ऑक्सीजन है हमारे पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑक्सीजन की आपने गैस ली हुई है, तो उसके मोल्स आपने यहाँ पर इतने निकालनी है। अब स्टूडेंट्स जो मोल आपने निकालनी है उसको मॉलिक्यूलर मास के साथ, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास स्टूडेंट्स क्या होता है? 32 तो 32 से इस मोल्स को जी मल्टीप्लाई कर दें, उससे आपके ग्राम्स निकल आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये प्रोसेस आपको काफ़ी लंबा चौड़ा लगता है, मतलब एक मेथड ये भी है, आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन डेसीमीटर, यानी अगर आपको ग्राम्स आपसे पूछे जाएं और वॉल्यूम दिया जाए तो उससे भी आप ये दोनों चीज़ें, पहले आप मोल मालूम कर लें, मोल मालूम करने के बाद आप यही फार्मूला यूज़ करके उसके आप ग्राम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये लंबा चौड़ा प्रोसेस है और आप इसको आसानी से कैलकुलेट करना चाहें तो इसको एक दूसरा मेथड भी इस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको ऐसे कर लें स्टूडेंट्स कि हम जानते हैं मोल को आप, एक मोल अगर किसी चीज़ का भी हो, हाइड्रोजन का अगर 1 मोल हो तो उसके कितने ग्राम होंगे? 1 मोल अगर हाइड्रोजन हो, ये पहले काफ़ी मैं इसको डिटेल बता चुका हूँ। 1 मोल अगर हाइड्रोजन हो H2 तो उसका वज़न कितना होता है, उसका वेट कितना होता है, मास कितना होता है स्टूडेंट्स? उसका 2 ग्राम होता है। इसी तरह अगर 1 मोल किसका हो, O2 का हो, तो एक के लिए 16 होता है, 2 ऑक्सीजन के लिए 32 ग्राम, 1 मोल के लिए 32 ग्राम होता है। तो कहने का मतलब है 22.4 इज़ इक्वल टू 1 मोल के, तो 1 मोल की जगह हम क्या लिख सकते हैं? तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब के अंदर चूँकि 1 मोल होते हैं और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास कितने होते हैं? 32 ग्राम के। यानी आप डायरेक्टली मास कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट फार्मूले के साथ कि 22.4 डेसीमीटर क्यूब हो तो उसमें 32 ग्राम होते हैं। लेकिन कितना पूछा गया हमसे? 1 डेसीमीटर क्यूब पूछा गया है, तो यहाँ पर आप 1 पुट कर लें स्टूडेंट्स, और इसी मुनासबत से यहाँ पर जो कैलकुलेट करना है उसको हम x से शो कर लेते हैं, ग्राम्स को दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इनको, तो क्या निकलेगा? इसको यहाँ पर निकल लें तो x मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? 22.4, और वो हो जाएगा जी 32 मल्टीप्लाई बाई 1, तो x विल बी इक्वल टू, यहाँ पर ये दोबारा से इसको नीचे आएगा, 32 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो वही 32 32 आ जाएगा, और ये 22.4 को स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर पुट कर लें तो इससे आप का जो आंसर निकलता है बिल्कुल वही एग्जैक्ट निकलता है, 1.428 ग्राम्स। तो ये आप इससे डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी चीज़ के भी वेट्स को। तो उम्मीद करता हूँ आपने टॉपिक को कम्प्लीटली तौर पर समझ गए होंगे। फिर भी अगर किसी चीज़ में मसला हो तो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह वो चीज़ें भी आपके इंशाल्लाह हल कर देंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है स्टूडेंट्स तो इसको लाजमी तौर पर लाइक करें और उसको सब्सक्राइब करें इस चैनल को। इंशाल्लाह केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे ये चैनल इंशाल्लाह आपके तमाम मसाइल को हल करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।